हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेल गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया में पढ़ाई को लेके इतनी पागलपंती क्यों? आखिर सुबह से शाम तक पढ़ो पढ़ो, बम्बार्डिंग पढ़ाई को लेके एवरीवेयर यू विल फाइंड ऑल द थिंग दैट इज रिवॉल्विंग अराउंड स्टडी. व्हाट द फक? Oh, I'm going to be totally mad, insane anyway, but before that, welcome you all to my channel. Here we go. इतनी पागलपंती क्यों? जिस दिन से हमारा जन्म होता है जब तक हम मरते जाते हैं, मतलब एक ही चीज़ तुम रिवॉल्व कर, इतनी माइंड को कंडीशन कर दिया जाता है. स्टडी इज़ द ओनली वे, इज़ द ओनली थिंग थ्रू विच यू कैन डू और यू कैन अचीव एनीथिंग. बट दिस इज़ द मोस्ट हॉर्शियस नॉनसेंस चीप 2 रुपए की बातें हैं. इंडिया में ये चलता है यार, खेलोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब. अगर ये मेंटालिटी, ये कॉन्सेप्ट रहेगा तो ज़िंदगी भर हर एक बंदे ऐसे ही अपनी लाइफ को स्पॉइल करते रहेंगे. अब तुम क्या कहना चाहते हो कि पढ़ाई एक बुरी चीज़ है? नो, what I mean to say is, if any person willingly want to study, he or she should go, must go with study. But the person who or she is not willing, or who any person, I mean, if you want to become art teacher, if you want to become a footballer, if you want to do something like, तुम एक एक्टर बनना चाहते हो और तुम्हारे पेरेंट्स बोलते बेटा जाके IIT की प्रिपरेशन करो. क्या क्या क्या? क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स को हार्डली 1 से 2 ही चीज़ें पता है, उसी में वो रिवॉल्व कर रहे हैं और वो सेम चीज़ दे आर गोइंग टू इम्पोज ऑन यू. इट्स हॉरिबल. इजंट इट हॉरिबल? इट इज. सो यार, यहाँ पे तुम क्या करो, यहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग काम करोगे. तुम्हें लगता है नहीं यार, मैं IIT की प्रिपरेशन क्यों करूँ, उसका मेरे गोल से कोई रिलेशन ही नहीं है. और ये चलता रहे, कस्टम बन गया, एक रिवाज बन गया है कि भैया आया पढ़ाई ही एक पहली बात तो हमें इस कॉन्सेप्ट से निकलना ही होगा यार. एक कंट्री जिसकी पॉपुलेशन 135 प्लस है, वहाँ पे ओलंपिक में हमारी रैंकिंग क्या होती है? वहाँ पे तो हमें बोलते हैं कि यार वी आर प्राउड ऑफ इट. अगर एक बंदा भी गोल्ड जीत गया तो उसको ऐसे दिखाते हैं कि ही इज़ लाइक ही हैज़ डन समथिंग. क्यों? क्योंकि यार वो बंदा ने उस चीज़ को समझा कि यार दिस इज़ समथिंग व्हाट आई वांट टू डू, और इसमें उसने एफर्ट डाला और उसने उसको जीता. ऐसे बहुत इसका समझ रहे हो कि हमारी कंट्री में रेशियो कितने कम है, इतने जो हम गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज कम क्यों जीत पा रहे हैं? क्योंकि बहुत कम बंदे अपने आप को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं और वो पेरेंट्स के 2 रुपए के 2 रुपीज़ डिसीजन, 2 रुपीज़ मेंटलिटी के शिकार होते जा रहे हैं. यार यूजुअली जब हम 15-16 होते हैं, यूजुअली आई एम नॉट जनरलाइजिंग, बट यूजुअली क्या होता है, हम उतने मेंटली मैच्योर डेवलप नहीं हो पाते हैं टू टेक अ राइट डिसीजन फॉर हिम और हरसेल्फ. लेकिन मुझे लगता है इसके पीछे एंसेस्टर्स की बहुत बड़ी गलती है. उन्होंने यार हमारे पेरेंट्स को सिखाया बेटा पढ़ो पढ़ो, लेके बैठो, लेके घुस जाओ, लेके उसकी ले लो. और तभी हाँ, तुम्हारे पेरेंट्स ने सेम चेंज किया, उन्होंने ले ली बिल्कुल, और वो चाहते कि तुम भी उसकी ले लो. ये चलता रहता है यार, यही चलता रहता है. और ऐसे में क्या हो जाता है यार, बहुत बंदे तुम देखते हैं जैसे कोटा में प्रिपरेशन कर रहे हैं, आकाश में प्रिपरेशन कर रहे हैं, दिस में दैट पर. IIT में मान लो बहुत बंदे प्रेशर के कारण चलो क्रैक भी कर लिया, फिर 4 साल वो टॉलरेट ही नहीं कर पाते क्योंकि एक बहुत विगरस होता है, मोर देन विगरस, क्योंकि यार उसमें उनको मन नहीं लगता है और उनको सबसे ईजी वे यही लगता है यार, जस्ट क्विट योर लाइफ इंस्टेड जस्ट टेकिंग दिस मच ऑफ प्रेशर हेयर. Unnecessary pressure. If anyone willingly want to do willingly doing, I'm appreciating, I would like to applaud that person यार. But this is बहुत कम बंदे ऐसे होते हैं. Area of interest is very important. मैंने इस चीज़ के लिए बहुत बोला, इसलिए मतलब बम्बार्ड होता रहता है, कंडीशन कर दिया गया साला. एक नहीं होता कि एक मतलब प्लांट कर दो, इम्प्लांट कर दो, साला ये कंडीशनिंग ऐसा इतनी गंदी वाली, इतनी प्रोफाउंड कंडीशनिंग कर दो कि और कुछ सोच ही ना पाए. ये पेरेंट्स पढ़ाई के नाम पे करोड़ों रुपए खर्च कर देंगे, लेकिन
बिना नोइंग कि क्या उसका जो सन है डॉटर रियली वांट टू स्टडी और नॉट। आई मीन एक सिर्फ चीज़ों को रट के दिमाग में, मैं यार जो करना चाहता है उसके लिए मैं कोई नहीं है यार, उसको प्लीज़ डोंट टेक इट, आई एम कॉन्डेमिंग एवरीवन, नो। पेरेंट्स को हार्डली 2 से 3 चीज़ें, क्योंकि वो 2 चीज़ में ही पूरी दुनिया अपनी बिता चुके हैं यार, और तेरे को भी सेम चीज़ वही ले बेटा ले, तेरे को भी यही डोज मिलेगा। क्यों, मेरी क्या गलती है? क्योंकि तुम मेरा व्हाट द फक इज दिस? अगर कोई बंदा आईआईटी या कुछ भी ऐसे आईआईटी यूपीएससी उसको इतना चढ़ा देते हैं, लगता है कि ही हैज़ डन, आई मीन ऑफकोर्स ही हैज़ डन समथिंग, लेकिन जो बंदा नहीं किया उसको ऐसा दिखता है जैसे कोई उसने क्राइम कर दिया है। रिलैक्स यार, हमारी इतनी पॉपुलेशन है 135, मैं हमेशा क्यों कह रहा हूँ, वहाँ पे यार हार्डली 10,000 पोस्ट होती है, करोड़ों बंदे कर रहे हैं यार, 10,000 की ही हो सकती है ना। और जो 10,000 बंदे, मैं डैम श्योर उसमें एटलीस्ट 9,000 बंदे ऐसे हैं जो रियली में जेन्युइनली करना चाहते थे, और उसमें हार्डली, मतलब चलो मैं 1,000 ऐसे भी एक्सेप्शंस ले लेता हूँ जो नहीं करना चाहता, पेरेंट्स का प्रेशर या अननेसेसरी जो भी प्रेशर था किसी तरह उन्होंने क्रैक कर लिया, लेकिन 9,000 तो 9,500 तक बंदे ऐसे ही क्रैक करते हैं जो जेन्युइनली उस चीज़ को रियली में एडॉप्ट करना चाहते हैं। और you will find all this thing everywhere, in whatever the context you will talk, you will find the same sorts of scenario. ये मेंटल कंडीशनिंग जब तक चेंज नहीं होगा ना, और हमें भी अपने आप को अंडरस्टैंड करना होगा। अगर तुम्हें अपने आप को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, टेक द हेल्प ऑफ काउंसलर्स यार। मैंने ये किसी भी रैंडम 2 रुपये मेंटलिटी के बंदों से हेल्प लेने के बजाय एक ऐसे बंदे से हेल्प है जो काउंसल करता है यार, जो उसके लिए ही बना हुआ है। वो काउंसलर, उसका नाम ही काउंसलर है कि उनको पता है ये कैसे एक राइट डायरेक्शन देना है। If you will take the help of 2 rupees people, he or she is going to give you this 2 rupees of suggestion that is going to irrelevant for you, that doesn't make sense for you, that is all going to ruin more your life, yeah, that is going to spoil your life. I think मैं अपने मैसेज को कन्वे कर पाया हूँ, राइट? सो इट्स नॉट अबाउट आई एम, अगर तुम किसी को लगा यार तुम पढ़ाई को ही सिर्फ कॉन्डेम करते रहे हो या करते रहे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है यार। ऑल आई जस्ट वांट टू मेक योर सेल्फ अवेयर कि तुम अपने आप को इतना ये कर पाओ कि जैसे मैंने अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, टेक द हेल्प ऑफ राइट पर्सन। अगर पूरा एक समराइज करने का कोशिश करो तो यही है, क्रक्स यही है कि इफ़ यू आर नॉट एबल टू टेक द हेल्प ऑफ समवन हु हैज़ facilitated it, I mean who is doing this job, I mean एक प्रोफेशनली कर रहे हैं, या एक ऐसे बंदा जो ऑलरेडी उस फील्ड में सक्सेसफुल हो पाया है, जो रियली एक जेन्युइन एक राइट सॉल्यूशन, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देता है। ऐसे में इंडिया में इतने इंजीनियर्स निकलते, इतने डॉक्टर्स निकलते, इतने लॉयर्स निकलते, इतने क्यों फिर भी हमारी को हर चीज़ दूसरी कंट्री की हेल्प लेनी पड़ती है। हम एक अच्छा कोई भी मैप नहीं बना पा रहे, कुछ भी हर चीज़ हम एक ऑटोमेशन कुछ भी हम क्रिएट ही नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? और जो कर भी रहे वो बहुत स्मॉल स्केल में है। जितने हमारी कंट्री में इंजीनियर्स निकल रहे हैं उसके कंपेरिजन में ये बहुत कम रेशियो है यार। आई होप मैं अपनी मैसेज को डिलीवर कर पाया। सो दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे, take care of yourself, don't forget to subscribe it, share it, like it. Have a great day.